नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर से संबंधित रहेगा और ये जो करंट अफेयर है जुलाई के सेकेंड वीक का रहेगा। ठीक है, तो जुलाई सेकेंड वीक का आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यह किस प्रकार की स्ट्राइक मिसाइल है? ठीक है, तो आपको बताना है कि सतह से सतह पे वार करने वाली मिसाइल है कि हवा से सतह पर, कि हवा से हवा पर, कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा से सतह। ठीक है, तो ये जो रुद्रम 1 मिसाइल है ये हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, चलिए इसके बारे से और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, डीआरडीओ ने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, ध्यान रखेंगे ये जो है अपना पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है रुद्रम 1। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और ये जो है हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है और ये जो है भारतीय वायु सेना के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, ये जो रुद्रम 1 है ये हवा से जमीन पर वार कर सकती है। ठीक है, ऐसी कई मिसाइल भी होती है जो कि जमीन से जमीन पे भी वार करती है, साथ ही साथ जमीन से हवा में भी वार करती है। तो देखिए, इस मिसाइल को वायु सेना के सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट के साथ एकीकृत किया जाएगा और इस तरह से इसको लॉन्च किया भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? तो देखिए, संपूर्णता अभियान जो है चालू करने वाले हैं वो है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जो है संपूर्णता अभियान चालू किया गया है। ये जो है 4 जुलाई से 30 सितंबर तक आयोजन किया जाएगा। ठीक, देखिए, नीति आयोग ने देश भर के महत्वाकांक्षी जिलों और महत्वाकांक्षी ब्लॉकों में 30 सितंबर तक चलने वाला 3 महीने लंबा संपूर्णता अभियान शुरू किया। देखिए, महत्वाकांक्षी जिला, ठीक, और महत्वाकांक्षी ब्लॉक, आपको पता होगा कि नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिला और महत्वाकांक्षी ब्लॉक बनाया गया है। इसके तहत जो वहां के लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, जैसे कि जनजाति क्षेत्रों में खास तौर पे देखा जाएगा ये चीज, वहां के लोगों का विकास किया जाएगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो उसी चीज को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा जो है संपूर्णता अभियान चालू किया गया है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। चलिए देखिए, नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2005 को हुआ था। इससे पहले योजना आयोग चलता था। उस योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग लाया गया है। और नीति आयोग का यदि फुल फॉर्म की बात करें तो नीति में देखिए, एन से नेशनल है, आई से इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आई से इंडिया, यानी कि नीति आयोग का मतलब ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है। ध्यान रखेंगे, नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखिए, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ VVR सुब्रमण्यम। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है नीति आयोग के बारे से, इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो आपको बताना है कि सबसे महंगा शहर कौन सा है प्रवासियों के लिए। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। देखिए, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में हांगकांग प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है। मतलब यदि आप यहाँ पे रहने के लिए, निवास करने के लिए किसी कार्य से संबंधित जाते हैं तो हांगकांग जो है आपको महंगा पड़ेगा। वही दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे सिंगापुर है। ठीक, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और चौथे नंबर पे जिनेवा है। वही यदि हम सबसे कम व्यय वाले शहर की बात करते हैं तो अबुजा जो कि नाइजीरिया का है और उसके बाद जो है लागोस, ये भी नाइजीरिया का है। तो सबसे कम जो है अबुजा है और सबसे अधिक महंगा जो है सिटी वो हांगकांग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेला जाएगा। देखिए, इसका मेजबान जो है पाकिस्तान के हाथों में है। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक यह जो है खेल का आयोजन किया जाएगा। यदि पूर्व विजेता की बात करते हैं तो देखिए, पाकिस्तान जो है पूर्व विजेता रहे हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को और देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित। देखिए, हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जो कि 15वां संस्करण था और इसके विजेता
ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता भारत है। ध्यान रख लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप खेला गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत जो है विजेता रहे हैं और साउथ अफ्रीका जो है उपविजेता रहे हैं, ठीक है। इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों में संयुक्त रूप से हुआ था, ठीक है। वही यदि हम बात करते हैं आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का, तो ये अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ था, 13वां संस्करण था। विजेता की यदि हम बात करें तो इसके विजेता जो है भारत है और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। यदि हम आईसीसी की बात करते हैं, देखिए आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वैश्विक स्तर पे जो शीर्ष संस्था है क्रिकेट के संबंध में वो आईसीसी है, और यदि हम अपने भारत की बात करते हैं तो बीसीसीआई है। बीसीसीआई ये भारत के लिए है और आईसीसी जो है वैश्विक रूप से है। यदि हम आईसीसी की स्थापना की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष ग्रेग बर्कले है। तो देखिए इतना सारा फैक्ट है, आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले क्वेश्चन एक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि एलआईसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जो है एलआईसी के एमडी और सीईओ दोनों बने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी। देखिए एलआईसी ने अपने अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में एक बार फिर नियुक्त किया, मतलब इससे पहले भी वो नियुक्त हुए थे। यदि हम एलआईसी की बात करते हैं तो देखिए एलआईसी की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आज मार्च 2024 की स्थिति में 630 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। यदि बोला जाए, क्वेश्चन देखिए बनता है ऐसा कि भारत की सबसे बड़ा बीमा कंपनी कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एलआईसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने भगवद गीता पर पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इग्नू भी बोलते हैं, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे इग्नू भी बोलते हैं। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अकादमिक सत्र 2024-25 के लिए भगवद गीता अध्ययन में एक नई एमए, ध्यान रखेंगे, एमए का मास्टर ऑफ आर्ट्स पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। इससे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में भगवद गीता डिग्री कोर्स को लेकर कोई डिग्री नहीं था, ध्यान रखेंगे। तो ये पहली बार है कि एक डिग्री के रूप में भगवद गीता को शामिल किया गया है। देखिए इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे कई यूनिवर्सिटी है जिसमें वैकल्पिक तौर पे इसे पढ़ाया जाता था, लेकिन पूर्ण रूप से डिग्री के रूप में इसे कभी नहीं पढ़ाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो रथ यात्रा कहाँ शुरू हुई है? आपको पता होगा कि उड़ीसा का जो रथ यात्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फेमस है। देखिए उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा, ठीक है, और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई है। तो ध्यान रखेंगे जो रथ यात्रा है उड़ीसा के पुरी से संबंधित है, और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा, ये तीन मुख्य रूप से देवता दिखाई देते हैं। यदि हम उड़ीसा की बात करते हैं तो देखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है, और यहाँ पे मुख्य रूप से कलिंग स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। ध्यान रखेंगे पहली बार जो है एक लंबे अरसे बाद जो है उड़ीसा में भाजपा का सरकार आया है। इससे पहले जो है उड़ीसा के क्षेत्रीय शासक, जैसे यदि हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो नवीन पटनायक जो है यहाँ पे सर्वाधिक काल तक शासन किए हैं। तो इस बार हमें भाजपा का शासन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। राज्यपाल की बात करते हैं तो रघुबर दास है, ठीक है। यहाँ प्रमुख रूप से जो नेशनल पार्क है भीतरकनिका सिमलीपाल है। झील की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे चिल्का झील प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। चलिए आप देख सकते हैं चित्र को, ये जो चित्र है ये गुफा पेंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना जंगली सुअर का शिकार करते हुए मानव दिखाई दे रहे हैं। देखिए इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा में जंगली सुअर और मानव जैसी आकृतियों वाली 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है, जो अब तक की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला है, ठीक। चलिए इंडोनेशिया की बात करते हैं तो राजधानी जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, राष्ट्रपति प्रबोवो
सुबियांतो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो ध्यान रखेंगे जो जोरावर है ये क्या है? टैंक है, स्वदेशी लाइट टैंक है। ये जो जोरावर है डीआरडीओ और साथ ही साथ लार्सन एंड टूब्रो दोनों के संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया है। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को लॉन्च कर दिया है और जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा। यह टैंक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और डीआरडीओ ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना शुरू की है। लार्सन एंड टूब्रो की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है 7 फरवरी 1946 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई और अध्यक्ष जो है एस.एन. सुब्रमण्यम है। ठीक है, चलिए तो फैक्ट है आपको याद करना है। यदि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखते हैं तो चीजें आपको अधिक मात्रा में याद भी हो जाएगा। देखिए कंटिन्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो करंट अफेयर से संबंधित आते रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, यह किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि जो उदयगिरी गुफा है ये किस राज्य में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। देखिए यह जो गुफा है उड़ीसा में है। यदि हम उड़ीसा की बात करें तो अभी मैंने उड़ीसा के बारे से बताया, फिर से बता देता हूँ। राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल रघुवर दास, नेशनल पार्क भितरकनिका सिमलीपाल। झील की बात करें तो चिल्का झील है जो कि खारे पानी का झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यूनाइटेड किंगडम की जो पहली वित्त मंत्री है राचेल रिव्स। तो राचेल रिव्स जो है यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। यूनाइटेड किंगडम में कीर स्टारमर की नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन कर दिया गया है। स्टारमर ने राचेल रिव्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। देखिए जो पहला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिव्स ब्रिटेन की राजकोष की पहली महिला चांसलर बनी है। यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव में भारी जीत के बाद लेबर पार्टी सत्ता में लौट आई है, यानी कि जो स्टारमर सरकार है ये लेबर पार्टी की सरकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन के बारे से कुछ और जान लेते हैं। इसकी राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। सैन्य अभ्यास की बात करते हैं जो कि भारत के साथ हमें देखने को मिलता है, तो यह है कोकड़ और अजय वारियर। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में FATF अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो FATF में अध्यक्ष के रूप में जो है एलिसा डे एंडा माद्राजो को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 एलिसा डे एंडा माद्राजो। चलिए इसके बारे से और जान लेते हैं। तो देखिए एलिसा डे एडा माद्राजो जुलाई 2024 से जून 2026 तक FATF के अध्यक्ष के रूप में काम करेगी। टी राजा कुमार की स्थान लेगी जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे जो FATF है इसके यदि हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ठीक है, तो ये जो संस्था है मुख्य रूप से वित्तीय संबंधित कार्य को देखती है और देशों को रैंकिंग प्रदान भी करती है। ठीक है, देखिए इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। स्थापना जुलाई 1989 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता है? तो कृषि राज्य पुरस्कार के विजेता हैं महाराष्ट्र। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे पुरस्कार ग्रहण करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और वही हमारे ये सड़क मंत्री है और साथ ही साथ पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी है यहाँ पे। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? तो देखिए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो है लुइस हैमिल्टन ने जीती है। देखिए लुइस हैमिल्टन जो है 2021 के बाद अपनी पहली जीत हासिल की है, यानी कि इससे पहले वो जो है 2021 में विजयी हुए थे। दुनिया का पहला CNG 2 पहिया वाहन फ्रीडम 125 किस कंपनी ने लॉन्च किया है? देखिए ये CNG का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली जो बाइक है उसको किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बजाज। तो बजाज कंपनी जो है ऐसा बाइक लॉन्च किया है। देखिए मार्केट में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च कर दिया गया है। यह एक डुअल फ्यूल टेक्नोलॉजी से लैस बाइक है जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चलती है। CNG इसका मुख्य घटक है मीथेन। CNG का पूरा नाम मैंने आपको बताया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ठीक, देखिए भारत में CNG के वितरण को नियंत्रित करने वाली सरकारी संस्था जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है। ठीक, तो ये है इसके महत्वपूर्ण फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
किस देश ने पहली बार पूर्ण पासपोर्ट पेश किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। ठीक है, देखिए, नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी तक पहुंचने से रोकने के लिए एक अग्रणी कदम के रूप में स्पेन सरकार द्वारा जारी एक फोन एप्लीकेशन को लागू करने जा रहा है, जिसके लिए वैध सामग्री देखने के लिए एक डिजिटल आईडी और सीमित संख्या में क्रेडिट की आवश्यकता होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा भारत जिस देश में जहां सबसे सर्वाधिक रूप से पॉर्न मूवी देखा जाता है, पॉर्न वीडियो देखा जाता है, वही स्पेन सरकार द्वारा किया गया इस तरह का कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, स्पेन के बारे से यदि हम जानते हैं तो स्पेन जो है यूरोप में पड़ता है, ठीक है, जैसे इंडिया जो है एशिया में पड़ता है। ठीक, तो राजधानी स्पेन की मैड्रिड है, मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन जो है झारखंड के नवीन मुख्यमंत्री बने हैं, ये तीसरी बार जो है शपथ ग्रहण किए हैं। इससे पहले जो है ध्यान रखिए, ईडी के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण इस्तीफा दे दिए थे और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। फिर ये जैसे ही वापस आए तो पुनः मुख्यमंत्री पद का शपथ भी ग्रहण कर लिए। ठीक है, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। कौन? तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को। तो मॉस्को में 12वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री श्री डेनिस मंटूरो ने किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कहाँ ये हो रहा है आयोजन? तो मॉस्को में हो रहा है। यदि हम रूस की राजधानी की बात करते हैं तो मॉस्को है, ध्यान रख लेंगे। मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सैन्य भाष की हम बात करते हैं जो भारत के साथ होता है तो इंद्र है, एविया है, इंद्र सुदर्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 किस देश में संपन्न हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। देखिए, एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 मलेशिया के जोहोर में संपन्न हुई है। मिश्रित युगल फाइनल में अभय सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा की भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की है। तो ध्यान रखिए, मिश्रित युगल में अभय सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा जो है जीत हासिल किए हैं। वही हम बात करते हैं पुरुष युगल खिताब में, तो अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने जीत दर्ज की है। देखिए अगला क्वेश्चन, 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव सितवाला। ध्यान रखेंगे, ध्रुव सितवाला जो है पंकज आडवाणी को हराकर पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्रुव सितवाला। ये कहाँ हुआ है? देखिए, सऊदी अरब के रियाद में जो ये खेल जो है संपन्न हुआ है। एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई बिलियर्ड्स खेल परिसंघ द्वारा सऊदी अरब के रियाद में 27 जून से 5 जुलाई 2024 तक आयोजन किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट पारी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए, भारत सरकार द्वारा जो है प्रोजेक्ट पारी जो है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक, देखिए, विश्व धरोहर समिति की आगामी 46वीं बैठक के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए परियोजना पारी यानी कि देखिए, पी से पब्लिक, ए से आर्ट, ठीक है, ए आर से आर्ट और आई से इंडिया, तो पारी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की है। कहाँ? तो नई दिल्ली। किसके द्वारा? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने परियोजना पारी भारत की सार्वजनिक कला शुरू की है, जिसे ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है ना? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा को किया गया है और ये जो है एचसीएल के चेयरपर्सन है। ठीक, देखिए, एचसीएल टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे, यह पुरस्कार फ्रांस और भारत के बीच व्यापार आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्षारोपण हेतु
मित्र वन मिशन की राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो मिशन है हरियाणा सरकार द्वारा भी चालू किया गया। और यदि हम अभी केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम, ठीक है, तो एक पेड़ मां के नाम से भी अभी हाल ही में योजना लाया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश वन विभाग वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत वन मित्र स्थापित करेगी, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर हरियाली बढ़ाना है। ठीक, चलिए इसके तहत देखिए अन्य जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक होंगे वो पीवी सिंधु है और साथ ही साथ शरद कमल। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा, पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक, पीवी सिंधु जो कि लगातार 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है, साथ ही साथ शरद कमल शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गगन नारंग। ठीक है, इससे पहले जो है मैरी कॉम को चयन किया गया था, लेकिन निजी कारणों से ये हट गई पद से और इसके जगह पे गगन नारंग को लाया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल सम्मान व्लादिमीर पुतिन द्वारा किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये जो है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो जैसे भारत का भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसी प्रकार जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जो है नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर को पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। इससे पहले जो थे वो है राहुल द्रविड़। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि राहुल द्रविड़ जो है T20 वर्ल्ड कप विजय होने के बाद राहुल द्रविड़ जो है कोच के रूप से पद त्याग दिए हैं और इनके जगह पे गौतम गंभीर को अब लाया गया है। देखिए गौतम गंभीर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और वे दिग्गज राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। इनका जो कार्यकाल है जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक का है। ठीक, जो कि अगले वनडे विश्व कप तक चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हम सौम्या स्वामीनाथन की बात करें, WHO है ना, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक भी रहे हैं और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित अवैध शिकार और नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। ध्यान रखेंगे ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे कई अनियमितता देखने को मिला है। ठीक है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार जो है ठीक है जांच शुरू कर दिया है। देखिए यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैलता है। ठीक, यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य भी है। चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मोहन यादव है, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। लोकसभा कुल 29 है और राज्यसभा 11 है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 का पेश किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जुलाई। देखिए 18वीं लोकसभा गठन के बाद सबकी नजरें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी है। देखिए यह जो बजट है 23 जुलाई को पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ध्यान रखेंगे फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। तो अंतरिम बजट पेश क्यों किया गया तो इसको पहले समझिए। देखिए हर वर्ष, हर वित्तीय वर्ष
जो है, यदि हम बजट की बात करते हैं तो फरवरी में सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। इसके पीछे का कारण यह था कि इस वर्ष जो है मौजूदा जो सरकार था उसका कार्यकाल खत्म हो रहा था, इसलिए अंतरिम बजट पेश किया गया, ताकि जो नवीन सरकार जो अब चुनकर आएगा वो पूर्ण रूप से बजट पेश किया जाएगा। तो इसलिए जो है हमें अंतरिम बजट वहां पे देखने को मिला था, और अब 23 जुलाई को जो है हमें पूर्ण रूप से बजट देखने को मिलेगा, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। और इसके साथ ही सीतारमण जो है लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री भी बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में डूरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 133वां। तो 133वां जो है डूरंड कप इस बार खेला जाएगा। डूरंड कप जो है ये फुटबॉल का खेल है। देखिए इसका संस्करण 133वां है। प्रारंभ 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो कोलकाता, जमशेदपुर, शिलांग और कोकराझार, तो इन 4 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। डूरंड कप की बात करें तो एशिया की सबसे पुरानी मौजूदा फुटबॉल प्रतियोगिता है और दुनिया भर में 5वीं सबसे पुरानी है। पिछले साल फाइनल में ईस्ट बंगाल को हराने के बाद मोहन बगान डूरंड कप के गढ़ विजेता बन गए हैं। ठीक है, तो मोहन बगान जो है पिछला विजेता बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन। तो वाशिंगटन, अमेरिका के वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सैन्य गठबंधन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया है। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। देखिए आपको पता ही होगा कि यूक्रेन को सदस्य के रूप में रखने का नाटो का मंशा है। ठीक है, और इसी कारण जो है यूक्रेन जो है नाटो का संगठन में शामिल ना हो, इसलिए जो है रूस जो है यूक्रेन पर इस बार पिछले साल जो है आक्रमण किया था, हमला किया था। रूस का कहना है कि यूक्रेन जब नाटो का सदस्य हो जाएगा तो यूक्रेन के सीमा पर, ठीक है, जो कि रूस की सीमा पर भी पड़ता है, तो वहां पे अमेरिकी सेना तैनात हो जाएगा, जो कि रूस के लिए खतरा है। ठीक है, इसलिए रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बने। ठीक, देखिए यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो की धनराशि प्रदान करने पर विचार भी किया जाएगा। देखिए नाटो का कुल 32 सदस्य है। यदि हम अंतिम सदस्य की बात करते हैं तो 32वां सदस्य जो है स्वीडन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष जेंस स्टोलनबर्ग है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी 41 साल में किस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो है तीसरा प्रधानमंत्री है जो कि ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू और 2 बार जो है इंदिरा गांधी जो है ऑस्ट्रिया का दौरा कर चुके हैं। ठीक है, और ये 41 साल बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई प्रधानमंत्री जो है ऑस्ट्रिया दौरों पर जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करेंगे? ठीक है, आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स का अध्यक्षता जो है वो रूस के पास है, और अभी जितना भी ब्रिक्स में सम्मेलन होगा, ठीक है, वो सारा का सारा रूस में ही होने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस। देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। यदि हम 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का विषय की बात करते हैं तो समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ठीक है, ये इसका क्या है विषय है। चलिए, तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। टेस्ट का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।